सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। iQOO Neo 7 लॉन्च हो गया है और iQOO Neo 6 की बहुत ज़्यादा सक्सेस के बाद ये एक और बहुत बेहतरीन फ़ोन है और ये इसका प्राइस भी iQOO Neo 6 के ही जैसा है 28 से 29,000 के बीच। लेकिन जो iQOO Neo 6 है वो अभी 24,000 के आसपास मिल रहा है iQOO Neo 7 के आने के बाद। तो अगर तुम्हें कोई 24 से 25,000 के बीच फ़ोन चाहिए तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है अभी। तो अमेजोन में जाके तुम अभी इसे परचेज कर सकते हो। वहीं जो क्वेश्चन आता है कि iQOO Neo जो 7 है उसके साथ कंपैरिजन अगर करें वन प्लस 11R का, जो कि अगर तुम सेल में देखोगे तो 36-35 हज़ार के आसपास तुम्हें वो फ़ोन मिल जाएगा। अभी हालांकि 38-39 हज़ार के आसपास उसका प्राइस है। तो क्या उतने प्राइस के हिसाब से वन प्लस 11R लेना चाहिए या फिर कम प्राइस रेंज में आपको iQOO Neo 7? उसके साथ ही एक और फ़ोन आता है जो कि 33-34 हज़ार के आसपास, Vivo V27 Pro। तो इन तीनों फ़ोन में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है, कंपैरिजन करके बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। कंपैरिजन डिस्प्ले के साथ चालू करते हैं तो iQOO Neo 7 और जो Vivo V27 Pro है वो दोनों ही 6.78 इंच की 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं। जो वन प्लस 11R है वो 6.74 इंच की 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता है। वहीं जो Neo 7 और Vivo V27 है वो दोनों ही Android 13 और फन टच OS देते हैं, जबकि 11R जो है वो आपको Android 13 और Oxygen OS दे देता है। तो यहाँ पे स्लाइटली बेटर है 11R डिस्प्ले के मामले में। अब आते हैं बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। उससे पहले इन तीनों का जो रैम और स्टोरेज है वो तीनों ही 8128 तो तुमको दे ही देते हैं। उसी के साथ जो Neo 7 है वो प्लास्टिक बैग के साथ आता है लेकिन ये प्रीमियम लगता है। वहीं 11R और Vivo V27 Pro ग्लास बैग के साथ आते हैं जो कि क्लासी लुक देते हैं। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी 11R और Vivo V27 थोड़ा सा आगे हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो कि है परफॉर्मेंस। अगर iQOO Neo 7 और Vivo V27 Pro की बात करूँ तो वो दोनों ही आते हैं MediaTek Dimensity 8200 के साथ। वहीं जो OnePlus 11R है वो आपको Snapdragon 8 प्लस Gen 1 का प्रोसेसर दे देता है। और अगर इन दोनों ही प्रोसेसर की फीचर्स की बात करूँ तो ये दोनों ही आते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। 4nm की चिप है, लेकिन जो यहाँ पे रैम टाइप है वो LPDDR5 देता है Neo 7 और Vivo का जो प्रोसेसर है। वहीं जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर वो LPDDR5X के साथ आता है। तो यहाँ प्रोसेसर के मामले में तो स्नैपड्रैगन काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, वाकई बहुत आगे निकलता है। बस एक जगह जो है वो बैटरी कंजप्शन गेमिंग के टाइम जो डिमेंसिटी का प्रोसेसर है वो थोड़ा सा बेटर करता है। बाकी आपको 11R का ही प्रोसेसर ज़्यादा बेटर लगेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कैमरा। iQOO Neo 7 जो है वो 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ आता है जो कि OIS स्टेबलाइजेशन भी देता है। Vivo V27 Pro 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ आता है लेकिन ये Sony IMX766 का लेंस यूज़ करता है। OnePlus 11R की बात करें तो ये भी 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आता है लेकिन ये Sony IMX890 का लेंस यूज़ करता है। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो Neo 7 और 11R दोनों ही 16 मेगापिक्सल का कैमरा देते हैं लेकिन 11R में ये Sony IMX471 का लेंस यूज़ करता है। Vivo V27 Pro की बात करूँ तो ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा तुमको दे देता है फ्रंट में भी। यहाँ पे इन फ्रंट पिक्चर्स और वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो 11R काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, बहुत अच्छी इसकी फ़ोटोज़ भी है, वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं Vivo V27 Pro की परफॉर्मेंस को रखूँगा, इसका भी जो कैमरा है वो बहुत बेटर है। उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है Neo 7 Vivo V27 Pro में, लेकिन Neo 7 थर्ड नंबर पे मैं रखूँगा कैमरे के मामले में। अब फाइनली अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो जो तीनों ही फ़ोन हैं वो आते हैं 5000 mAh की बैटरी के साथ। वहीं जो Neo 7 है वो 120 वाट का चार्जर दे देता है, 11R 100 वाट का चार्जर देता है और Vivo V27 Pro 66 वाट का चार्जर देता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है, गेमिंग करते समय बैटरी ड्रेन सबसे अच्छा ऑप्टिमाइज़ करता है Neo 7 और ये जो डिमेंसिटी का प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में गेमिंग करते समय काम आता है। तो बैटरी के लिए मैं गेमिंग कर रहे हो तो Neo 7 मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि आखिर इन तीनों में से तुम्हें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि तीनों ही फ़ोन्स का जो प्राइस डिफरेंस है वो बिल्कुल ही अलग है, तीनों ही अलग प्राइस रेंज में आते हैं। तो अगर तुम्हारा बजट 30,000 के आसपास है तो तुम आँख बंद करके Neo 7 ले सकते हो अगर तुम्हें बजट नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और तुम्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के Neo 7 देगा। लेकिन तुम्हें अगर कैमरा फ़ोन
अच्छा चाहिए और तुम बजट को बढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली OnePlus 11R के साथ जाओ। और अगर गेमिंग से मतलब नहीं है, सिर्फ कैमरा फ़ोन चाहिए और 30,000 के आसपास का बजट है, तो 32,000 के आसपास सेल में तुम्हें Vivo V27 Pro मिल जाएगा।